हेलो एवरीवन, फाइनली सीयूटी पीजी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ क्या नाम है, जो सीयूटी पीजी की नोटिफिकेशन में मेंशन है, इस बार जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 44 शिफ्ट होंगी टोटल, यानी 44 शिफ्ट होगी। और जिसमें आपका जो एक शिफ्ट का पेपर होगा वो 105 मिनट का होगा। आप लोगों को पता होगा पिछले साल जो है 120 मिनट का पेपर होता था, 2 घंटे का। लेकिन पिछले साल के पेपर में आप लोगों को ये भी पता होगा पार्ट ए और पार्ट बी भी आता था। लेकिन अब जो है पार्ट ए को हटा दिया गया, केवल पार्ट बी रखा गया है। पार्ट बी, पहले पार्ट ए में क्या होता था, आपके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सब से क्वेश्चन होते थे। लेकिन इस बार सिर्फ आपका डोमेन नॉलेज से क्वेश्चन होंगे। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री चूज़ किया तो हिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे। केवल डोमेन नॉलेज आपसे पूछी जाएगी। तो इस वजह से जो टाइम पीरियड जो 120 मिनट था वो 105 मिनट हो गया। तो आप लोगों को पता होगा। बाकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप लोगों को पता होगा, जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुए हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है 4,62,000। ठीक है, 4,62,000 के करीब यहाँ पे टोटल रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आप लोग ध्यान रखना। इससे वैसे आपको कोई इतना ध्यान नहीं रखना, बाद में कट ऑफ पर मैटर करेगी, वो हम बाद में बात करेंगे। क्योंकि बाद में भी एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि सब्जेक्ट वाइज हर साल देखो सब्जेक्ट वाइज अपियर होने पे भी चीज़ें होती है। क्योंकि हर साल देखो क्या होता है, कई बच्चे, जैसे पिछले साल की बात करूँ तो बच्चे जो अपियर होते हैं, कई बच्चे अपियर भी नहीं होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पिछले साल की मैं बात करूँ तो कई बच्चों, पिछले साल जो एग्ज़ाम था शायद जून में था। ठीक है, अब कई बच्चे अपियर ही नहीं हुए बिकॉज क्योंकि उनके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम क्लैश हो रहे हैं। अब जैसे मार्च में है एग्ज़ाम, तो आप लोगों को पता होगा मार्च के भी एग्ज़ाम क्लैश हो रहे हैं कई यूनिवर्सिटी के साथ, जैसे मैंने सुना है। ठीक है, और कई प्रिपरेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है बच्चों के, तो कई बच्चे एग्ज़ाम भी नहीं देने जाते हैं। तो ये अब हम बाद में रजिस्ट्रेशन की बात कर लेंगे। बाकी सिटी इंटीमेशन स्लिप, एडमिट कार्ड कब आएगा वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, डेट उसकी मैं बता रखी है। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आपका एग्ज़ाम कब होगा। पहले ये ध्यान रखो, आपकी 3 शिफ्ट हैं। ठीक है, अब आपकी कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पे टोटली मेंशन कर दिया गया है। बाकी आपके एडमिट कार्ड पर भी मेंशन होकर आता है, लेकिन डेट शीट में भी मेंशन होता है। ठीक है, तो डेट शीट में बेसिकली आपका जो 11 तारीख को एग्ज़ाम है वो किन किन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, 9 बजे से लेकर 10:45 बजे तक। अब ये अच्छा है कि शिफ्ट 1 का जो टाइम है वो 9 बजे रखा गया है मॉर्निंग में। ठीक है, पहले जो था सुबह कुछ ज़्यादा जल्दी हो जाता था, तो 9 बजे आपका एग्ज़ाम होगा, 9 बजे से लेकर 10:45 बजे तक। किन किन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे एमएड का एग्ज़ाम है, जैसे शिक्षा आचार्य का पहला। ठीक है, फिर यहाँ पे सामवेद है, शुक्ला यजुर्वेद का एग्ज़ाम होगा, हिस्ट्री ऑफ आर्ट का एग्ज़ाम है, म्यूज़िक का है, अरेबिक का है, नेपाली का है, पाली है, पास्तो, हिंदी, इलेक्ट्रॉनिक, जियोलॉजी, फार्मेसी का 11 तारीख को एग्ज़ाम है, 11 मार्च को शिफ्ट 1 में। शिफ्ट 1 की टाइमिंग क्या है, 9 बजे से लेकर 10:45। शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम जो है 12:45 से 2:30 बजे तक होगा। ये इन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, चाइनीज़, प्लास्टिक आर्ट, ज्योग्राफी। ठीक है, तो इन सब के एग्ज़ाम जो है 12:45 से 2:30 बजे तक होगा शिफ्ट 2 के अंदर। शिफ्ट 3 की जो टाइमिंग है वो 4:30 से 6:15 बजे तक है। जैसे बीएचयू के जैन दर्शन है, धर्मविजन है, बीएचयू के वेदांता है, डिज़ास्टर स्टडी है, इसका पेपर भी होगा। डिज़ास्टर स्टडी के बच्चे करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, पेपर भी देकर आ रहे होंगे। और गारो है, इन सब के एग्ज़ाम जो है तीसरी शिफ्ट के अंदर होंगे, 11 मार्च को ही होगा। तो एक दिन में 3 शिफ्ट चलेगी, आपको पता होना चाहिए। दूसरी शिफ्ट है आपकी मतलब सेकंड डे 12 मई को, ओ सॉरी 12 मार्च को जिनका एग्ज़ाम होगा वो शिफ्ट 1 की इन बच्चों का एग्ज़ाम होगा 12 मार्च को। ये आपका तीसरी शिफ्ट के 2 पेपर होंगे तीसरी शिफ्ट में 12 मार्च को। एक तो धर्मशास्त्र का और एक जनरल एमबीए का। वो कब पेपर होगा, जनरल एमबीए का पेपर होगा 12 मार्च को तीसरी शिफ्ट में, जिसकी टाइमिंग है 4:30 से लेके 6:15 बजे तक। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप मैं और बात करूँ नीचे स्क्रॉल, अब जितनी हिस्ट्री का पेपर कब होगा, तो हिस्ट्री का पेपर सेकंड शिफ्ट में होगा 13 मार्च को। इंग्लिश का पेपर कब होगा, इंग्लिश का पेपर होगा पहली शिफ्ट में 13 मार्च को। और टाइमिंग क्या है, मॉर्निंग की 9 बजे से लेके 10:45 तक। ठीक है, तो ये पहली शिफ्ट हो गई। इसी तरीके से आपको चेकआउट करना है। जैसे 28 मार्च को बीएड लैंग्वेज को होगा, फॉरेंसिक साइंस को होगा पहली शिफ्ट में, सुबह 9 बजे से लेकर 10:45। फिर जो सेकंड शिफ्ट है यहाँ पे सोशल वर्क का एग्ज़ाम होगा और नैनो साइंस का एग्ज़ाम होगा। तीसरी शिफ्ट में एंथ्रोपोलॉजी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और यहाँ पे 28 मार्च है, ठीक है, 27 मार्च है, 23 मार्च है, सभी की डेट मेंशन कर रखी है। उसी के आगे बता रखा है हिंदी का एग्ज़ाम कब होगा। जिन्होंने हिंदी चूज़ कर रखी है यहाँ पे पेपर कोड ज़रूर ध्यान रखना, आपका पेपर कोड क्या है। पेपर कोड आपने जब
एग्ज़ाम सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे पेपर कोड भी आपके पास होगा, ठीक है। अपना जाके चेकआउट कर सकते हो वेबसाइट से। तो पेपर कोड के आगे जो भी सब्जेक्ट है वो आपका ही है, ठीक है। पेपर कोड कन्फर्म होना चाहिए आपका। तो पेपर कोड अगर आपका सही है, जैसे LAQP02 का हिंदी का जिन बच्चों का है, तो इनका एग्ज़ाम 21 मार्च को एग्ज़ाम होगा इनका शिफ्ट 1 के अंदर, ठीक है। तो ये डेट शीट आपको मिल जाएगी। ये डेट शीट जो है मैं व्हाट्सएप चैनल पर भी भेज दूंगा और टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दूंगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप लोगों को CUT की वेबसाइट पे हो सकता है आ गई हो, अदरवाइज़ आप लोग NT की वेबसाइट पे जाओगे तो NT की वेबसाइट से भी मिल जाएगी, ठीक है। और हालांकि मैं भेज दे रहा हूँ टेलीग्राम पे, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना आप लोग। और बाकी व्हाट्सएप चैनल पे मैं पिक्चर वाइज भेज पाऊँगा, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूँ, टैप व्हाट्सएप चैनल पे जो है PDF अपलोड नहीं होती है। व्हाट्सएप चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो व्हाट्सएप चैनल पे PDF अपलोड नहीं होती, तो इस वजह से मैं यही कहूँगा टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो। अदरवाइज़ आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो कि आपका एग्ज़ाम कब है, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रही है। और बाकी आप लोग अगर आपकी और भी कुछ कन्फ्यूज़न है कि पेपर के रिगार्डिंग, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है। और इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, जिस पे आप अच्छे लगे, जिस पे आपको सूटेबल लगे, ठीक है। तो आप कहीं पे भी मैसेज कर सकते हो। बाकी मैं ये कहूँगा, ये डेट शीट के अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी है। ये डेट शीट फुल एंड फाइनल है, यहाँ पे अब कोई करेक्शन नहीं होगा, क्योंकि डेट शीट अब आ चुकी है फाइनली। आपका जो एग्ज़ाम है 11 से 28 मार्च है, अब कोई पोस्टपोन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और हालांकि अब मैं एक और चीज़ बता दूँ, मई में एग्ज़ाम, कुछ बच्चे कह रहे हैं मई में एग्ज़ाम हो जाए। मैंने पहले भी कहा मई में CUT UG का एग्ज़ाम होगा, तो वैसे भी चांसेस नहीं है। और CUT UG की नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया है कि लोकसभा, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूँ लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है। हालांकि ACI जो है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अभी उसने डेट डिक्लेयर नहीं करी है कि लोकसभा के इलेक्शन कब होंगे, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन से पेपर पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मई में अगर लोकसभा इलेक्शन होता है तो CUT UG के पेपर पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अगर इस वजह से आपका एग्ज़ाम जितनी जल्दी हो जाएगा उतना फ़ायदेमंद रहेगा। मार्च में एग्ज़ाम आपका हो गया तो आप एकदम फ्री हो, अदरवाइज़ ये एग्ज़ाम आपका खिंचता चले जाएगा। लोकसभा के इलेक्शन की जैसे डिक्लेयर हुआ है ना, बहुत सारे एग्ज़ाम है जो NTO को कंडक्ट करवाने, तो वो पोस्टपोन होते चले जाएगा, आपका भी एग्ज़ाम पोस्टपोन होता जाएगा। तो इस वजह से एग्ज़ाम पॉसिबिलिटी बहुत मुश्किल है कि आपका पोस्टपोन हो। और अब ये फुल एंड फाइनल डेट शीट आ चुकी है, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखो और कोई पोस्टपोन पे ध्यान मत दो, ठीक है। इतना वो नहीं है, अब तो होगी भी नहीं जब डेट शीट आ चुकी है। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, और इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।